भुजंग मतलब स्नेक या कोबरा। इस आसन में भुजंग के फन के समान शरीर को आगे से उठाया जाता है। मकर आसन की स्थिति में लेट जाएं। दोनों पैरों को मिलाते हुए दोनों हाथों को अपने कंधों के साइड में रखें। सांस लेते हुए अपनी छाती व चिन को नाभि की सीध तक लाएं। इस स्थिति में सामर्थ्य अनुसार बने रहें। लाभ: यह आसन तनाव को नियंत्रित करने में सहायक है। एब्डोमिनल रीजन के अत्यधिक फैट को कम करता है। सावधानियां: जो व्यक्ति हर्निया अल्सर से पीड़ित हैं इसका अभ्यास ना करें। यह सुनिश्चित करें कि पैरों को दृढ़ बनाए रखें ताकि कमर का कोई अत्यधिक दबाव ना पड़े। फिर से सामान्य स्थिति में आएं। मकर आसन की स्थिति में विश्राम करें। मकर आसन की स्थिति में लेट जाएं। अपने दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखकर व चिन को ज़मीन पर लगाकर सांस लेते हुए दोनों पैरों को सामर्थ्य के अनुसार ज़मीन से ऊपर उठाएं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते हुए 10 से 20 सेकंड तक बने रहें। लाभ: यह आसन कमर दर्द व सियाटिका में लाभकारी है। इसके निरंतर अभ्यास से थाई व बटक रीजन में फैट कम होता है। सांस छोड़ते हुए धीरे से पैरों को ज़मीन पर लाएं व मकर आसन की स्थिति में आराम करें। मकर मतलब क्रोकोडाइल। इस आसन में शरीर की आकृति क्रोकोडाइल के समान होने से इसे मकर आसन की संज्ञा दी गई है। विधि: पेट के बल पैरों को बाहर की तरफ उचित दूरी करके लेट जाएं। दोनों हाथों को मोड़कर राइट हैंड को लेफ्ट हैंड पर रखकर माथे को दोनों हाथ पर रखें। अब आंखें बंद करके लेट जाएं। लाभ: यह आसन कमर के रिलैक्सेशन में उपयोगी है तथा तनाव व बेचैनी को कम करता है। जो व्यक्ति लो बीपी से पीड़ित हैं वे इसका उपयोग ना करें। सेतु बंध मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज। इस अभ्यास में शरीर की स्थिति ब्रिज यानी सेतु के समान होने से इसे सेतुबंध आसन की संज्ञा दी है। शवासन की स्थिति में लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को बट्स के समीप लाएं। घुटनों व पैरों को एक सीध में रखते हुए एंकल्स को दोनों हाथों से अच्छी तरह से पकड़ें। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे बट्स को उठाते हुए अपने सामर्थ्य अनुसार सेतु की स्थिति में आएं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते हुए 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। लाभ: इसके अभ्यास से तनाव व बेचैनी दूर होती है। यह कमर की मांसपेशियों को बल प्रदान करता है तथा डाइजेशन को इम्प्रूव करके कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करने में सहायक है। सावधानियाँ: जो व्यक्ति अल्सर व हर्निया से पीड़ित हैं वे इसका अभ्यास ना करें। ध्यान रहे कि कंधे व सिर ज़मीन पर स्पर्श करें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे समस्थिति में आएं व शवासन में रिलैक्स करें। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों घुटनों को मोड़कर थाइस को छाती तक लाएं। उंगलियों को आपस में जोड़कर पैरों को पकड़ें। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने सिर को उठाकर चिन को घुटनों से स्पर्श करने का प्रयास करें। यह पवन मुक्तासन की स्थिति है। लाभ: इस आसन के अभ्यास से कॉन्स्टिपेशन, फ्लोटुलेंस व एब्डोमेन ब्लोटिंग सेंसेशन कम होती है व कमर की मांसपेशियों व नाड़ियों को बल मिलता है। सावधानियाँ: जो व्यक्ति हर्निया और सियाटिका से पीड़ित है वो इसका अभ्यास ना करें। अब सांस छोड़ते हुए पैरों को ज़मीन पर लाएं। शवासन की स्थिति में आराम करें। तो यहाँ तक हमने अपनी फिज़िकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए स्टैंडिंग, सिटिंग, सुपाइन और प्रोन हर तरह के अभ्यास कर लिए हैं, लेकिन फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए उसी के लिए चलते हैं हमारी अगली वीडियो की तरफ।